स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आसिम प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपका आसिम और लेकर आया हूं देश दुनिया की ताज़ा तरीन और भरोसेमंद खबरें लेकर। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से निकलकर आई है बड़ी अपडेट और हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत करते हैं अशोक जी का आज की सबसे बड़ी खबर देने के लिए है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट, शुरुआत कीजिए अशोक जी। की जो हरकतें हैं उसको देखकर मुझे गली के उस गुंडे की याद आ रही है जिसके पास ताकत ज्यादा होती नहीं है, जिसने बहुत भौकाल बनाया होता है, बहुत सारी स्टाइल मारी होती है, इसलिए वो धमकी तो लगातार देता रहता है लेकिन बाकी सबसे वो बचता रहता है। एक तरफ ट्रंप बाकायदा ट्वीट करते हैं, ट्रूथ सोशल पर लिखते हैं कि 1000 मिसाइलें तैयार हैं और जरूरत पड़ने पर हजारों मिसाइलें ईरान पर दागी जाएंगी, ईरान को तबाह कर दिया जाएगा, ईरान को बर्बाद कर दिया जाएगा। ये वो एक तरफ ये ट्वीट करते हैं, दूसरी तरफ ट्वीट करते हैं कि ईरान ने हमसे कहा है कि बातचीत हम करना चाहते हैं और हम बातचीत कर रहे हैं, और तीसरी तरफ कहते हैं कि सीज फायर खत्म हो गया है लेकिन बातचीत जारी रहेगी। अब इन तीनों को मिलाकर देखिए और उसके बाद ईरान का वो बयान देखिए जिसमें ईरान ने कहा है कि हमने अमेरिका से बातचीत के लिए कोई सिफारिश नहीं की है, हमारा अमेरिका से बातचीत करने में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात ईरान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं। और इन सब के बीच में आप देखिए कि सैयद अली खुमैनी, जी मैं खामनेई साहब की बात नहीं कर रहा, खुमैनी साहब के जो बेटे हैं, जो साहबजादे हैं, उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें सैकड़ों लोगों के सामने वो भाषण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ कोई भी समझौता ईरान के साथ गद्दारी है, लड़ाई को चलता रहना चाहिए। यानी ईरान बहुत सीधे कह रहा है। अब सैयद अली खुमैनी के जो बेटे हैं, आयतुल्लाह खुमैनी के जो बेटे हैं, उनको तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनका बयान ईरान का ऑफिशियल बयान है, लेकिन ईरान में एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा ऐसा है जो चाहता है कि इस जंग को फैसला कुन तरीके से लड़ा जाए और इसको कहीं पहुंचाया जाए, बीच में समझौता वगैरह करने से कोई खास फायदा नहीं है। तो अब पूरी कहानी क्या समझ में आ रही है? पूरी कहानी यह समझ में आ रही है कि अमेरिका फिर से बातचीत करना चाहता है ईरान से ताकि जो लड़ाई चल रही है उसको रोका जाए और आगे कोई रास्ता निकाला जाए। ले देकर होर्मुज एक ऐसा मामला है जो फंसा हुआ है, जो हम अच्छी तरह से जानते हैं। इधर ईरान ने भी अभी तक बाब अल मंदेब को बंद नहीं किया है और बड़े हमले शुरू नहीं किए हैं, लेकिन कुछ बयान आए हैं जिनसे लगता है कि आगे की तैयारी के बारे में वो भी धमकी के जवाब में धमकी दे रहा है। ईरान ने यह कहा है कि अब अगर हमारे ऊपर हमले हुए तो सीधे इजराइल के ऊपर हमले किए जाएंगे। अब निशाना सीधे इजराइल को बनाया जाएगा और आप ये समझिए कि अगर इजराइल को निशाना बनाया जाता है, इसका मानी बहुत साफ है कि पूरी डील के परखच्चे उड़ चुके हैं, अब कहीं डील में कुछ बचा नहीं है। वैसे ट्रंप खुद ही कह चुका है कि सीज फायर खत्म हो गया है लेकिन बातचीत जारी रहेगी। किस बात की बातचीत जारी रहेगी ये जरा सोच के आप देखिएगा। और उधर पाकिस्तान और कतर अलग परेशान है। कहा जा रहा है कतर से एक डेलीगेशन कतरी और पाकिस्तानी ऑफिसर्स का पहुंचा हुआ है ईरान। उसके पास अमेरिका के भेजे हुए कुछ मैसेज हैं जो ईरान के लोगों से डिस्कस करेगा और फिर वहां से जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट अमेरिका के पास पहुंचाएगा। तो कतर और पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात बुरी तरह से बिगड़े हुए हैं और कोई भी एक फ्लेयर, कोई भी एक हमला मामले को बहुत बढ़ा सकता है। वैसे अगर देखें तो कल की रात, अभी जब हम बैठे हुए हैं तब तक, यानी कल और आज में कोई भी बड़ी घटना नहीं हुई है। ना तो ईरान के ऊपर कोई बड़ा अटैक हुआ है और ना ही ईरान ने कोई बड़ा अटैक किया है। अब तक ईरान ने जिन देशों को निशाना बनाया है उनमें हैं, आप जानते हैं, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन। इन 3 मुल्कों के ऊपर जबरदस्त हमला हुआ है। कतर में भी बताया जा रहा है कि हमला हुआ है और उसके बाद से अमेरिका ने पलटकर फिलहाल कोई हमला नहीं किया है। लेकिन इजराइल से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि इजराइल इस जंग में कूदने के लिए बेताब है। इजराइल ये कह रहा है कि अमेरिका से ग्रीन लाइट मिलते ही हम ईरान पर हमला शुरू कर देंगे और अगर ऐसा होता है तो इसका मानी यह है कि जंग पूरी तरह से दोबारा शुरू हो चुकी है, क्योंकि इसके तुरंत बाद ईरान भी इजराइल के ऊपर अटैक करेगा और ना केवल इजराइल के ऊपर बल्कि और सारे अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। ये फिलहाल हालात हैं और मामला बैलेंस में है। बस फर्क यह है कि आज है सैटरडे, कल है संडे। मंडे को मार्केट खुलने से पहले ट्रंप चाहेगा
कि कुछ ऐसा हो जिससे मार्केट बहुत ज्यादा गिरे नहीं और ऑयल की प्राइसेस जरूरत से ज्यादा बढ़े नहीं। इसका मानी यह है कि वो चाहेगा कि कहीं ऐसा दिखने लगे कि कोई समझौता हो रहा है। अब दो खबरें मैं आपको और बताता हूं। एक खबर तो यह है कि अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो पहुंचे हुए हैं ओमान, इस पर मैं करूंगा बात। और दूसरी खबर यह है कि यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनके कल लगातार ट्वीट आए हैं, स्कॉट बेसेंट के लगातार ट्वीट आए हैं और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर और कई सारे सैंक्शन लगा दिए। आप जानते हैं कि ईरान के अंदर वीजा, मास्टर, एमएक्स ये सारा सिस्टम नहीं चलता। ना तो वीजा कार्ड चलता है, ना मास्टर कार्ड चलता है, ना आपका एमएक्स जो अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है वो चलता है। अमेरिका ने जो इंटरनेशनल स्विफ्ट सिस्टम है जिससे पैसा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भेजा जाता है, उस स्विफ्ट सिस्टम से ईरान को बाहर रखा है। ईरान के ऊपर जितने सैंक्शन है, अब जाहिर है कि ईरान को अपने लेन देन के लिए अलग अलग मुल्कों से उसका जो व्यापार है उससे लेन देन के लिए एक अलग सिस्टम बनाना पड़ा है और उसी सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए आप देखते हैं कि ओफैक जो है, अमेरिका का जो ओफैक है, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, उसने अली अंसारी के ऊपर बैन लगाया है जो एक ईरानी इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का पूरा सिस्टम है उसके चीफ है। अब अली अंसारी के बारे में ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में फैले हुए एक बड़े फाइनेंशियल जो नेटवर्क है उसका लीडर है अली अंसारी। अब बहुत सीधी सी बात है भाई, आप अगर जो दुनिया भर में सिस्टम चलता है स्विफ्ट का सिस्टम वो नहीं चलने देंगे तो ईरान अपने लिए एक अलहदा सिस्टम बनाएगा, एक अलग सिस्टम बनाएगा। ईरान ने वो सिस्टम बनाया हुआ है और उसको सैंक्शन करने की बात की जा रही है। कोशिश सारी ये है, जैसा मैंने आपको बताया था, अमेरिका की सारी कोशिश, ट्रंप की सारी कोशिश यही है कि ईरान के ऊपर मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जाए, इतना इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जाए कि ईरान परेशान हो जाए, ईरान की इकोनॉमी और ज्यादा बुरे हालात में चली जाए और उसके बाद ईरान मजबूर होकर अमेरिका से समझौता कर ले। अब आप देखिए ये होना नहीं है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन से मजबूर होकर ईरान को अमेरिका से समझौता करना होता तो जाने कब के समझौते हो गए होते। अगर इकोनॉमिक कंडीशंस के चलते, फाइनेंशियल कंडीशंस के चलते अमेरिका के सामने ईरान को झुकना होता तो जाने कितनी बार ईरान बाकी अरब कंट्रीज की तरह कोर्निश कर चुका होता, झुक चुका होता। लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शंस लग रहे हैं ईरान के ऊपर, आप देखेंगे पिछले 40 सालों से ईरानी इकोनॉमी को खत्म करने की, बर्बाद करने की जो कोशिशें चल रही हैं वो पिछले 40 साल से चल रही हैं। लेकिन इनके चलते ईरान ने झुकने का फैसला नहीं किया, वो लगातार अमेरिका और इजराइल के सामने खड़ा रहा है और उसने अपना एक अल्टरनेटिव सिस्टम पूरा का पूरा डेवलप किया है। और अब भी चाहे कितना भी प्रेशर लगा ले डोनाल्ड ट्रंप, इकोनॉमिक प्रेशर के चलते तो कम से कम ईरान नहीं झुकेगा, मिलिट्री प्रेशर के चलते भी नहीं झुकेगा। ये जो 1000 मिसाइलें, 2000 मिसाइलों की बात हो रही हैं, इनका इस्तेमाल तो पहले भी किया जा सकता था जब खुली जंग चल रही थी, सीज फायर की कोई बात ही नहीं थी। तो जाहिर है कि ईरान उससे भी नहीं डरेगा। लेकिन एक बात बहुत क्लियर हो गई है स्कॉट के इस ट्वीट से और इस सैंक्शन से कि एमओयू जो हुआ था उससे अमेरिका पूरी तरह से पीछे हट चुका है। जब यह एमओयू हुआ था तब भी हमारे जैसे लोगों ने शक किया था कि इतनी खराब नीयत के साथ एमओयू कैसे हो सकता है। देखिए, एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी हमारे आपके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, जो समझ बनी है, उसी का मेमोरेंडम तैयार हो रहा है। यहां तो कोई समझ बनी ही नहीं थी, यहां तो नीयत अमेरिका की पहले दिन से खराब थी। तो हमारे किसी व्यूअर ने कमेंट में लिखा था यह मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग है। और कल मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि होर्मुज के मामले पे अमेरिका मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत बुरी तरह से शिकार है। जब आपने यह कह दिया कि ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों के सेफ निकलने का मैनेजमेंट करेंगे, इसका सीधा मतलब है कि आप मानते हैं कि वो जो पानी है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, जो वाटर है, वो टेरिटोरियल वाटर है ईरान और ओमान का। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या तो ईरान की है या ओमान की, तीसरा कोई मुल्क उसमें नहीं है। आधी ईरान की है, आधी ओमान की है, तीसरे किसी मुल्क का मालिकाना उस पर नहीं है। तो जिस पर ईरान का मालिकाना है वहां से बिना ईरान की परमिशन के आप कैसे गुजर जाएंगे। अब अमेरिका ने जो कोशिश की है वो ये कि ठीक है, ईरान के बगल से हम जहाज नहीं निकालेंगे, ओमान के बगल से एक रास्ता बनाते हैं, वहां से जहाज निकालेंगे। ईरान ने उन्हीं जहाजों पर अटैक किया है।
इसीलिए जो दूसरी खबर है जिसका मैंने जिक्र किया, अब्बास अरागची का ओमान पहुंचना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जाहिर है कि ओमान में पार्टी करने तो वो गए नहीं हैं, ओमान में किसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने भी वो नहीं गए हैं। ओमान में गए हैं तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ही बात करने गए हैं। वहां ये बात होगी कि क्या ईरान, या ये तय होगा कि क्या ईरान ओमान वाले पानी में से जो जहाज निकाल रहे हैं उनको बख्श देगा कि ठीक है भाई, ओमान वाले पानी में से निकलने दो, और ओमान का उस पर क्या स्टैंड होगा। अमेरिका कोशिश कर रहा है ओमान के थ्रू ईरान मुझे आगे क्या बता रहे हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।